ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। 17वीं बीपीएससी परीक्षा 13 दिसंबर को पूरे बिहार में 912 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। हालांकि पटना के बापू टावर में परीक्षा पेपर लीक होने की अफवाह फैलने के बाद छात्रों ने हंगामा किया। छात्रों का आरोप था कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन प्रशासन ने इस आरोप को नकारते हुए कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है। आयोग ने बाकी सभी 911 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित होने की जानकारी दी, लेकिन बापू टावर के एक केंद्र का परीक्षा रद्द कर दिया गया। इस घटना के बाद विद्यार्थियों में नाराजगी और असंतोष फैल गया है और उन्होंने पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों की मुख्य मांग यह है कि बापू टावर के परीक्षा केंद्र का री एग्जाम लिया जाए। इस मुद्दे पर छात्रों से हमारे संवाददाता राजीव कमल ने खास बातचीत की। 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम जहां 13 दिसंबर को पूरे बिहार में हो रहा था, लेकिन उसमें पेपर लीक को लेकर एक अफवाह कह लीजिए कि जहां पेपर लीक, क्योंकि देरी से जो पेपर मिले उसके बाद विद्यार्थियों में जहां हड़कंप मचा, विद्यार्थियों ने विरोध किया, कहा कि पेपर लीक हो गया है। लेकिन प्रशासन और प्रशासन का एक साफ तौर पर कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है और विद्यार्थी कुछ है जो असामाजिक तत्वों के द्वारा कहा गया कि असामाजिक तत्व हैं वो जानबूझकर ऐसा खबर फैला रहे। लेकिन उसके बाद बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बापू टावर में जहां एग्जाम हो रहे, सबसे बड़ा सेंटर कह लीजिए पटना में है, और वहां के एग्जाम को रद्द कर देते हैं। लगभग 912 सेंटर पर एग्जाम होते हैं, 911 को शांतिपूर्ण बताया गया है। 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें एग्जाम दे रहे थे और एक एग्जाम को एक तरीके एक सेंटर को रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बीपीएससी के ही अभ्यर्थी है। इनका साफ तौर पर एक ही मांग है कि अब री एग्जाम हो, क्योंकि अगर एक सेंटर का रद्द हुआ है तो पूरे सेंटर को रद्द करके फिर से एग्जाम लिया जाए। विद्यार्थी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे उनकी बार वो री एग्जाम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि कुछ विद्यार्थी नहीं है, ये इन लोग को जानबूझकर ये एक तरीके से ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि एग्जाम में पेपर लीक हुआ था। अब इन्हीं से पूछना चाहते हैं, हमारे साथ बीपीएससी की छात्रा है, उनसे भी कह रहे हैं कि वो एग्जाम जो है लीक नहीं हुआ था, आप लोग जानबूझ के सर ऐसा बोला गया है ना कि एग्जाम लीक नहीं हुआ, मैं इसमें नहीं मानती। बच्चे पेपर लेके लहरा रहे हैं, ओएमआर शीट फटी हुई है और इधर उधर फेंका हुआ है, मोबाइल लेके बच्चे अंदर सेंटर तक गए हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। आजकल डिजिटल मीडिया का जमाना है, डिजिटल मीडिया के थ्रू हर जगह पेपर कहीं भी जा सकता है। आप एक जगह का पेपर अगर कैंसिल किए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सारे जगह का पेपर रद्द कीजिए, नहीं तो बाकी अभ्यर्थियों के साथ बहुत अन्याय होगा सर। और ये एक तरह से नॉर्मलाइजेशन का ही प्रोसेस जारी फिर से किया जा रहा है, क्योंकि बाबू साहब में 12,000 बच्चे हैं तो बाकी 3 लाख बच्चे का क्या होगा सर भविष्य। नहीं, उनका कहना है कि कुछ जो असामाजिक तत्व हैं उसमें घुसे हुए थे, पेपर उड़ा देते हैं, फेंक देते हैं और पेपर लीक कहीं से नहीं हुआ। प्रशासन खुद ये कह रहे हैं, बीपीएससी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये जानबूझकर कहा जा रहा है। सर मुझे नहीं लगता है कि सर ऐसा बीपीएससी चेयरमैन ऐसा कह रहे हैं। 3 लेयर इनका प्रोटेक्शन का बात किए थे लोग कि 3 लेयर हमारी प्रोटेक्शन है, इसके बाद भी आपके पास ये असामाजिक तत्व कहां से घुस गए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ये आयोग लेगी कि नहीं लेगी। और आप जब 12,000 बच्चों का कैंसिल कर सकते हैं तो बाकी सब बच्चा कैंसिल नहीं करके इनके साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर पेपर अगर कैंसिल करना है तो सारे सेंटर का रद्द कीजिए, नहीं तो सिर्फ बाबू सवार का रद्द करने से नहीं होगा। क्योंकि सर अगर वहाँ का पेपर इजी आता है, बाबू सवार में दोबारा पेपर होता है, वहाँ पेपर अगर इजी आता है तो फिर सर हमारे साथ ये अन्याय होगा ना सर। और अगर वहाँ का पेपर टफ आता है तो उनके साथ अन्याय होगा। मानना पड़ेगा आयोग को, क्योंकि हम लोग को मांगे यही है। हम लोग मेहनत किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं, तो बस हम लोग का ये इतनी बड़ी वैकेंसी हमें का आती नहीं है। इस बार वैकेंसी ज्यादा है तो फेयर तरीके से हो जाता है। क्या लगता है सरकार मानेगी, आयोग मानना तो चाहिए सर, क्योंकि हम लोग के लिए वो है, हम लोग के हेल्प के लिए है, तो करना। तो री एग्जाम की मांग और री एग्जाम की जून सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो गूंज है वो सरकार तक जाए, आयोग तक जाए और आयोग इसकी बात माने और कंसीडर करे कि कम से कम जो 12,000 के लिए हुआ वो क्यों नहीं 4 लाख लोगों के लिए और 4 लाख विद्यार्थियों के साथ हो और री एग्जाम हो। और री एग्जाम कराने की बात केवल यही एक डिमांड इनकी है। पटना से बाबर के साथ में राजीव कमल।